लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इजराइल को हमास से जंग लड़ना कितना भारी पड़ रहा है वो नेतन्याहू बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। दरअसल खबर यह आई है कि अब हमास के साथ एक बार फिर से हिजबुल्लाह ने भी ताकत दिखानी शुरू कर दी है। सुबह सुबह खबर आई है कि 100 इजरायलियों के हताहत होने की खबर है, क्योंकि हिजबुल्लाह ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं। इजराइल के अलग अलग क्षेत्रों पर लगातार ऐसा हमला हुआ है कि इजरायली समझ ही नहीं पाए। जरा अपने स्क्रीन पर यह विजुअल देखिए, इसमें ताबड़तोड़ आप देख रहे हैं, बमबारी फायरिंग हो रही है, रॉकेट्स दागे गए हैं और इसके बाद इजराइल के कई टावर उड़ाए गए, कई लोकेशंस तबाह कर दिए गए हैं। कहीं आप देखेंगे कि काफिले पर बमबारी हुई है। तो इस तरीके से बर्बादी का मंजर देखा जा रहा है, ये इजराइल में घटित हुई है। हिजबुल्लाह ने लेबनान से ताबड़तोड़ हमला किया है, जिसके चलते इजराइल एकदम से सख्ते में है। वो गाजा पट्टी में जंग लड़े या लेबनान के हिजबुल्लाह से जंग लड़े, दोनों मोर्चों पर इजराइल की हालत खराब हो रखी है। और यह खबर एकदम से नेतन्याहू को बेचैन कर देने वाली है, क्योंकि एक तरफ यमन भी अब नेतन्याहू की नाक में दम करने वाला है, अमेरिका को भी परेशान करने वाला है। इजराइल और अमेरिका के गठजोड़ ने यूएन में तो युद्ध विराम के प्रस्ताव को खारिज करवा दिया, लेकिन अब हमला झेलिए, क्योंकि अगर युद्ध रुकेगा नहीं तो जाहिर तौर पर हमला ही हमला होगा, और हमला चल रहा है। यह विजुअल देखिए, अपने आप में यह बहुत बड़ी खबर है कि कैसे इजरायलियों के छक्के छुड़ाते यहां पर हिजबुल्लाह के लड़ाके दिखाई पड़ रहे हैं। मिस्रा अमरेश ने इस वीडियो को शेयर करते हुए जो लिखा है, यह फुटेज सारे जो कंपाइल किए गए हैं बीते 24 घंटे के हैं। उनका कहना है कि पिछले 24 घंटों में हिजबुल्लाह ने इजराइल की अल मुटेला, अल समाका, अल बगदादी, अल असीरामिया, अल नाकोरा, ब्रैनिट, अल हामरा, ब्रिकेट रिशा, जल अल अलाम साइट्स को निशाना बनाया है, और इसमें 100 के ऊपर आईडीएफ सैनिक हताहत हुए हैं। यह हिजबुल्लाह का अटैकिंग अंदाज है। ये बहुत मजबूत लड़ाके हैं। इजराइल इन्हें तो नंबर 1 दुश्मन मानता रहा है। उन्हें पता है कि हिजबुल्लाह से भिड़ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इनके पास लाखों मिसाइल्स, रॉकेट हैं। 75,000 से 1 लाख के करीब तो लड़ाके हैं इनके पास। और इतना ही नहीं, ये हर मोर्चे पर हथियार से लैस हैं, चाहे हवाई हमला करना हो या फिर जमीन पर जंग लड़ना हो। हिजबुल्लाह की ताकत बेजोड़ है, और इजराइल को पता है कि इनसे अगर भिड़ेंगे तो नुकसान इजराइल का ही होगा, जो कि दिख रहा है। इस खबर में साफ तौर पर दिख रहा है कि कैसे इतने बड़े हमले के बाद 100 सैनिक के हताहत होने की खबर झूठी तो नहीं होगी। हर जगह कहीं ना कहीं ये घटना तो घटी। जितने क्षेत्रों के नाम हमने आपको बताए हैं, इन सब क्षेत्रों पर हिजबुल्लाह ने निशाना साधा है और हमला किया है। इसके अलावा भी कुछ फुटेज हैं जो देखना चाहिए। एक हम आपको दिखाते हैं, मिस्रा अमरेश ने ही शेयर किया है कि हिजबुल्लाह के अलावा गाजा पट्टी में भी अब मुसीबत इजराइल के लिए खड़ी हो गई है, क्योंकि हर मोर्चे पर जंग लड़ना आसान नहीं है। नेतन्याहू को लगता है कि वो जंग लड़ते रहेंगे तो एक न एक दिन हमास घुटने टेक देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हमास भी गाजा पट्टी में इजरायलियों को ऐसे रोके रखा है कि ग्राउंड ऑपरेशन उनका फीका पड़ गया है। यहाँ 2 तस्वीरें देखिए। इसमें आप देखेंगे कि जो कार के नीचे कुछ बैठे हुए हैं, फोन पर बातें कर रहे हैं, और इधर भी थोड़ी भागम भाग दूसरी तस्वीर में दिखाई पड़ रही है। इस तस्वीर को साझा करते हुए मिस्रा अमरेश ने लिखा है कि येदियोट एहरोनॉट का कहना है कि आईडीएफ के लिए गाजा के भीतर हमास के गढ़ों में जमीनी लड़ाई अधिक चुनौतीपूर्ण हो गई है। परिणाम स्वरूप इजराइल को होने वाली क्षति काफी बढ़ गई है। एशडोड के एक छोटे से एसूटा अस्पताल में 363 हताहत इजरायली पहुंच चुके हैं। अब बताइए, यहां पर कोई गंभीर रूप से घायल होगा, कोई मर चुका होगा, या फिर कोई हो सकता है कि इलाज के दौरान दम तोड़ दे। इजरायलियों को भारी नुकसान हो रहा है।
लेकिन इजरायली डिफेंस फोर्स से अगर पूछेंगे तो वो आंकड़े कहेंगे कि मेरे तो 2-3 मारे गए बस। जबकि सच्चाई यही है कि ग्राउंड ऑपरेशन में ये लोग माहिर नहीं हैं। अगर माहिर होते तो अब तक हमास से बाजी जीत लिए होते। हमास के लड़ाके इनके उलट काफी वेल ट्रेंड हैं और उन्हें पता है कि कब कैसे घात लगाकर अटैक करना है। इसी वजह से तो इजरायली सैनिक जब गजा पट्टी के सीमा में घुसने की कोशिश भी कर रहे थे तो खुद को बख्तरबंद में छिपाए हुए थे, टैंकों में खुद को महफूज किए हुए थे कि जब मौका मिलेगा तब हमला करेंगे। लेकिन उन्हें पता ही नहीं था कि इस युद्ध के खेल में हमास उनसे 4 कदम आगे है। वो तय कर रहा है कि आपको कब टैंक में छुपे रहना है और कब बाहर निकलना है और कब मौत के घाट उतर जाना है। ये सारी चीजें हमास तय करता है, क्योंकि गाजा में 500 किलोमीटर के रेंज में हमास के सुरंग बने हुए हैं और उसी से ये लोग पूरे युद्ध की प्लानिंग करते हैं। गुरिल्ला तकनीक से गाजा के शहरों में वो जंग लड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। और जो गुरिल्ला वॉर जानता है उन्हें अच्छे से पता है कि वो किसी से जल्दी मात नहीं खाते हैं और यही सारी चीजें हुई हैं। तो गाजा हो या फिर लेबनान हो, वहां से हमला लगातार इजराइल पर जारी है। हिजबुल्लाह ने बीते दिनों ही एक मेटल बैरक इजराइल का उड़ा डाला। इसका भी एक वीडियो फुटेज सामने आया है, वो हम आपको दिखाते हैं और यह फुटेज आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इसे बाकायदा जारी किया गया है कि कैसे हमला किया गया और वो बैरक जो है वो ताश के पत्तों की तरह ढह गया। इसमें एक मैप देख सकते हैं, यह मैप है और इस लोकेशन को पहले ट्रैक किया गया और फिर सीधे निशाना लगाया गया उस बैरक पे। अपने स्क्रीन पर विजुअल देखिए और उसे निशाना लगाते हुए लगातार हमले किए गए और थोड़ी देर के हमले के बाद जैसे ही बमबारी हुई या फिर मिसाइल रॉकेट दागे गए तो धीरे धीरे यह कमजोर हुआ और यह पूरा बैरक जो है अचानक से स्वाहा हो गया। ताश के पत्तों की तरह आपको यह भर भरा कर गिरते हुए धुएं के गुबार और आग की लपटें इसमें दिखाई पड़ेंगी। यह हिजबुल्लाह का ताकतवर अटैकिंग जोन है जिसमें वो अगर निशाना साध लेता है तो इजराइल का भी कई इलाका तबाह हो जाता है। ऐसा नहीं है कि इजरायली हवाई हमले से सिर्फ गाजा में ही नुकसान करते हैं, उन्हें जितना नुकसान होता है वो खबरें रिपोर्ट नहीं होती हैं। तो वही रिपोर्ट अभी हम आपके सामने रख रहे हैं। तो इस विजुअल में आप देखने के बाद अंदाजा लगा सकते हैं कि इजराइल के नुकसान का लेवल कितना बड़ा है। और इसमें जो ब्रेकिंग इंफॉर्मेशन उस वक्त मिस्रा अमरेश ने दिए थे वो लिखा हुआ है कि हिजबुल्लाह ने लेबनान सीमा के पास इजरायली मेटल बैरक पर हमला किया। पहली बार इजराइल की पूरी मिलिट्री बैरक ताश के पत्तों की तरह ढह गई। मैं जो कह रहा हूं उस पर विश्वास करने के लिए आपको इसे देखना होगा जो विजुअल अभी आपने देखे हैं। इस विजुअल के मायने ही कुछ और हैं। मतलब साफ है कि यह जंग अब काफी बड़ी हो गई है। अब इजराइल भले ही कहे कि हम जंग खत्म नहीं करेंगे, हमास को खत्म करके चैन लेंगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि 89 लाख के आबादी वाले इजराइल युद्ध के बाद खाने खाने को मोहताज हो जाए, दाने दाने को मोहताज हो जाए। क्योंकि युद्ध में जितना नुकसान होता है, गाजा तो बर्बाद होगा लेकिन इजराइल की हालत क्या होगी। गाजा को संवारने के लिए तमाम मुस्लिम देश एक साथ खड़े होंगे। फिर से इंडोनेशिया अस्पताल खोलेगा, सऊदी अरबिया अस्पताल खोलेगा, कोई स्कूल खोलेगा, सब कुछ करेगा। इजराइल क्या करेगा? इजराइल जिनसे मदद ले रहा है वो भी चौतरफा घिरा हुआ है। अगर बाइडेन की सरकार बदल गई तो इजराइल की मदद कौन करेगा? तमाम ऐसे बातें हैं जिस पर चर्चा भी जरूरी है। लेकिन नेतन्याहू अपने घमंड में इतने चूर हैं कि उन्हें दिख नहीं रहा कि वो नरसंहार करके दुनिया को अपना दुश्मन बना रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।